Hello, my dear students. Welcome back to our EVS class. Now, students, we are going to start your chapter number 8. And the name of this chapter number 8 is Playing Time. इस पूरे चैप्टर में आप स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ोगे। हम जब फ्री होते हैं हम गेम्स खेलते हैं। कैसे, कौन कौन से गेम्स खेलते हैं आप यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सो आइए देखिए, ऑल ऑफ अस लव प्लेइंग गेम्स। तो स्टूडेंट्स, हम सब लोगों को गेम्स खेलना कितना पसंद है ना। प्लेइंग गेम्स इज नॉट ओनली पॉपुलर पास टाइम बट इट ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर मसल्स एंड कीप्स अस स्ट्रॉन्ग। देखो, गेम खेलने से सिर्फ हमारा टाइम पास नहीं होता बल्कि हमारे मसल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं और ये स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अ गेम इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी दैट यू डू फॉर फन व्हिच हैज रूल्स टू डिसाइड वेदर यू विन और लूज। तो गेम क्या होता है? गेम आपका एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जिसको करके आप बहुत मजे लेते हो। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, आपको इन रूल्स को फॉलो करना होता है और यही रूल्स डिसाइड करते हैं कि आप जीतोगे या हारोगे। ठीक है, अब देखिए, अ स्पोर्ट इज अ फिजिकल एक्टिविटी दैट इज प्लेड अंडर एन एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल। तो गेम क्या है? ये आप अपने फन के लिए करते हो। ठीक है, ऑल्दो इसमें भी रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप हारोगे जीतोगे कोई मतलब नहीं है किसी को इससे। मतलब आपको देखोगे तो कोई भी आप अपने फन के लिए ये चीज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब ये गेम कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ जो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, यहाँ पे जब कंट्रीज या स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, ओके, तो वो आपका स्पोर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पोर्ट बन जाता है। और ये जो रूल्स होती हैं ये सबको एक्सेप्टेड होती हैं। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी ये स्पोर्ट्स खेलिए, सबको पता रहेगा इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करोगे तो देखिए, हर स्पोर्ट में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व आपकी होती ही होती है। ठीक है, क्या होती है? फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जिससे हमारी बॉडी और हमारी माइंड दोनों की एक्सरसाइज हो जाती है और इस एक्सरसाइज से वी कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव। ओके, तो पहला फायदा ये है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, हम लोग बहुत सारे नए नए चीजें सीखते हैं, जैसे कि हमारा गोल क्या होना चाहिए हम उसे सेट करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि ओके अब ये है तो हमें ये काम करना है, हम डेडिकेशन सीखते हैं और साथ ही साथ टीम वर्क क्या होना चाहिए हम उसकी इंपॉर्टेंस भी सीखते हैं। स्पोर्ट्स और गेम्स जो होते हैं ये हमें रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और हमें हमारी लाइफ को एंजॉय करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है, तो स्पोर्ट्स से आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छे से बढ़ता है। कंसंट्रेशन पावर का मतलब क्या है? कोई भी चीज पे फोकस्ड होकर, बिल्कुल आपकी कहीं पे भी नजर ने इधर उधर नहीं जानी चाहिए, आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, एक ही जगह पे रहेगा, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स होते हैं ये ऑल टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे सब लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, है ना। देखा होगा ना आपने, जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो सब भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ या फिर मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, कौन से रिलीजन हूँ एक्सेट्रा, सब भूल जाते हैं, सब मिलके एक ही काम करते हैं, अपने कंट्री को चीयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया? सक्सेस और फेलियर दोनों से टैकल करना, दोनों से डील करना सीखा है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स ने हमें डिसिप्लिन सिखाया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई है, सेक्रीफाइस और अकाउंटेबिलिटी सिखाई है। ये सारी चीजें हमने कहाँ से सीखी हैं? स्पोर्ट्स से सीखी हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आप बिल्कुल एक कह सकते हो आपको ये काम करना है तो यही काम करना, और इतने बजे करना है तो इतने बजे ही करना है, आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हो। फिर बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है जिम्मेदारी। आपको कहा गया है कि आपको ये चीज लेके आना है तो आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? कभी कभी हमें अपनी कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है, दिस इज कॉल्ड अ सेक्रीफाइस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई गलती हुई है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप ही से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ गेम। तो टाइप्स ऑफ गेम क्या होते हैं? तो देखिए, गेम्स को बेसिकली हम लोग 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका इंडोर, दूसरा होता है आउटडोर गेम्स। ठीक है, सो इंडोर गेम्स की अगर हम बात करें तो इंडोर गेम्स कौन से गेम्स होते हैं? ये वो गेम्स होते हैं जो इंडोर, इनका मतलब अंदर होता है ना। तो ये वो गेम्स होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं। ठीक है, घर के अंदर, कोर्ट के अंदर खेले जाते हैं। ठीक है, चलिए,
तो आप देखेंगे कोर्ट, स्टेडियम या फिर दूसरे बिल्डिंग्स के अंदर जो गेम्स खेले जाते हैं ये इंडोर गेम्स कहलाते हैं, जैसे कि आपका लूडो है, बिलियर्ड्स, चेस, टेबल टेनिस एक्सेट्रा, ये सब आपके इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बिलियर्ड्स देखिए ये रहा। नाउ आउटडोर गेम्स, अब आउटडोर, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, है ना। तो ये वो गेम्स होते हैं जो हम ओपन ग्राउंड में खेलते हैं घर के बाहर, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा। दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आवर आउटडोर गेम्स। ठीक है, अब ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया इंडोर और आउटडोर का। अब इंडोर और आउटडोर में भी दो टाइप आता है, इंडिविजुअल और टीम गेम्स। या तो आप अकेले खेलेंगे या तो आप अपनी टीम के साथ खेलोगे। ठीक है, तो देखिए जो गेम्स आप अकेले खेलते हो जिसमें एक पर्सन बस इन्वॉल्व होगा खेलते हुए अकेले, वही आपका इंडिविजुअल गेम होता है, जैसे चेस, गोल्फ एंड एथलेटिक्स। आप देखेंगे इसमें दोनों तरफ से एक ही पर्सन होता है। ठीक है, फिर देखो क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, ये वर्ल्ड के कुछ फेमस स्पोर्ट्स हैं। क्या ये अकेले खेले जाते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, ये टीम बना के खेले जाते हैं। इसमें 10-11 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये बड़े बड़े स्टेडियम्स में खेले जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी नेशनल टीम्स। कुछ हमारे इंडिया के कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि टीम बना के खेले जाते हैं और कुछ आपके अकेले भी खेले जाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहां पे आप अकेले भी खेल सकते हो, टीम बना के भी खेल सकते हो, जैसे कि बैडमिंटन और टेनिस। तो बैडमिंटन और टेनिस जो होता है ना, ये डबल भी होता है, ये सिंगल भी होता है, यानी कि दो कंट्री के लोग एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करेंगे अकेले अकेले। और वहीं पे कभी कभी क्या होता है, चार लोग रहते हैं, दो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, दो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके ना। अब देखिए जो स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं ये हमारे लाइफ में बहुत क्या है, बहुत जरूरी हैं। साथ ही साथ ये हमारी कंट्री में ग्लोरी भी लेकर आते हैं, हमारी कंट्री के नाम को पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। ठीक है ना, जो टीम है और टीम मेंबर्स हैं ये हमेशा बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं अपने ऊपर। ठीक है, और उन्हें काफी अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब आपके इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप है जहां पे बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे गेम्स का मतलब पता है। ओके ना, नेशनल लेवल प्लेयर कौन होते हैं? नेशनल प्लेयर वो प्लेयर्स होती हैं, मतलब वो प्लेयर्स होते हैं जो कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं सबकी टीम आती हैं, वो अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वो सिर्फ एक आइडेंटिटी लेकर जाते हैं, अपने कंट्री की आइडेंटिटी। ठीक है, वहां पे उनका पर्सनल नाम भी मैटर नहीं करता। ओके, चलिए वो अपने कल्चर, अपने रिलीजन को, सब कुछ को अलग रख के सिर्फ एक आइडेंटिटी लेकर जाते हैं अपने कंट्री को। ठीक है, चलिए जैसे कि देखिए जब यही नेशनल टीम हमारी जीत कर आती है इंडिया की किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, तो सिर्फ वही सेलिब्रेट नहीं करते, पूरा इंडिया उनके साथ सेलिब्रेट करता है। ठीक है, ओके नाउ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है? टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, हम हारते भी हैं, तो हारने के केस में ब्लेम गेम कभी भी नहीं करना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, तो टीम स्पिरिट यही होता है। टीम स्पिरिट जैसा जो टर्म है ये आपके फुटबॉल और क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी इवेंट अकेले नहीं जीत सकते। ठीक है, उसके लिए पूरी टीम को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आपके टीम में 11 प्लेयर्स हैं तो इन 11 प्लेयर्स को अपना 100% यहाँ पे देना होगा, तब जाके वो टीम आपकी जीतेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टीम स्पिरिट में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं, आप टीम का पार्ट हो यहाँ पे। ठीक है, आपको अपने टीममेट्स का हर हाल में साथ देना है और आपका एक ही एम है, विनिंग का। ठीक है, इसी तरीके से देखिए टीम को कौन लीड करता है? टीम को लीड करता है कैप्टन। तो कैप्टन की यहाँ पे सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने टीम को मोटिवेट करता रहे। ठीक है, चलिए अब देखो टीम क्या करते हैं। अ टीम इज सेड टू possess टीम स्पिरिट व्हेन ईच प्लेयर गिव्स हिज और हर बेस्ट फॉर द टीम। ठीक है, टीम कब जीतती है? जब हर एक प्लेयर, हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट देता है। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड कंपेनियनशिप आर द मेन टारगेट्स ऑफ टीम स्पिरिट। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ अ कैप्टन। एक कैप्टन जो कि एक पूरे टीम में टीम स्पिरिट की तरह काम करता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सबसे पहले
एंश्योर्स फेयर चांसेस टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम। तो सबसे पहले टीम के कैप्टन को ये मेक श्योर करना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को, ठीक है, चांसेस मिले। इसके अलावा वो खुद एग्जाम्पल सेट करे अच्छे से गेम को खेल के। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो टीम मेंबर्स के बीच में तो पर्सनली उनसे बात करें और उसको खत्म करें। अब देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबको इक्वल क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो गर्ल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड कोरस का काम कर सकती हैं, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ अगर आप देखेंगे आज गर्ल्स ने भी स्पोर्ट्स में काफी नाम कमाया है। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो मिताली राज, ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, ठीक है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। MC मैरी कॉम ये किससे जुड़ी है, ये 5 टाइम की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रह चुकी हैं, ठीक है। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में है ये, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे वो लेडीज हैं जिन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स में अपना नाम किया है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये इनकी पिक्चर्स है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कुछ ऐसे टीम्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहां पे दोनों टीम्स खेलती हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों खेलते हैं, ठीक है, एक साथ खेलते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो टेनिस और बैडमिंटन होता है, टेनिस और बैडमिंटन का मिक्स्ड और डबल्स, ठीक है। मिक्स्ड डबल्स का मतलब होता है 2 बार पर्सन खेलते, मतलब 2 लोग वहां पे खेलते हैं। मिक्स डबल्स का मतलब ये होता है एक मेल और एक फीमेल एक साथ खेलते हैं। ये बैडमिंटन और लॉन टेनिस में या टेबल टेनिस में आपको खेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स, ये अभी तक जितने आपने गेम्स की बात की है ये सारे के सारे आपके मॉडर्न गेम्स हैं, ठीक है, सारे मॉडर्न गेम्स हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में, ठीक है। तो ट्रेडिशनल गेम्स की अगर बात करेंगे तो ये वो गेम्स होती हैं जो बहुत ही ओल्डन टाइम से हमारी कंट्री में खेले जा रहे हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, बोट रेसिंग, ये कुछ आपके ट्रेडिशनल गेम्स हैं। खो खो की बात करें तो खो खो में 2 टीम्स होती हैं आपकी, कितनी होती हैं, 2 टीम्स होती हैं। और इन दोनों टीम्स में यानी एक टीम में 12 प्लेयर और दूसरे में 12 प्लेयर यानी 24 प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं, ठीक है। ये जो प्लेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को बिना टच किए हुए निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे इस गेम में एक जो टीम होती है, ठीक है, मतलब दोनों टीम्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं, ठीक है। 2 या 3 मेंबर्स को भेजा जाता है दूसरे टीम के कोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो टीम बैठी हुई है उनको क्या करना होता है, उनको चेज और टच करना होता है अपने ओपोनेंट को, और ओपोनेंट को इससे बचना होता है, ठीक है। All the opponents are to be touched in the shortest possible time। तो यहाँ पे हर टीम को क्या करना है कि वो जल्दी से उनको टच करे या चेस कर ले, ठीक है। और जो ऐसा करने में कामयाब होता है वो जीत जाता है, लेकिन किसने कम टाइम लिया, ये भी है। फिर बात करते हैं कबड्डी की। तो कबड्डी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसमें 2 टीम्स आपकी होती हैं, कितनी टीम्स, 2 टीम्स होती हैं, और दोनों टीम्स में आपके 7 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 14 प्लेयर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सारे प्लेयर्स एक एक करके दूसरे टीम में जाते हैं और ये आपका चैंटिंग चलती रहती है, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए क्या करते हैं, दूसरे टीम में वो जाते हैं और दूसरा टीम जो है पहले वाले टीम में आता है, ठीक है। यहाँ पे जो रेडर होता है यानी जो प्लेयर आया है अंदर, उसको क्या करना होता है, अपने अपोनेंट को टच करके वापस से बिना हार्म के, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के वापस अपने टीम में आना होता है, ठीक है। अगर अपोनेंट ने या किसी और प्लेयर ने उसको मतलब उसको टच कर लिया और उसको वापस अपने टीम में जाने नहीं दिया, ठीक है, तो वहां पे वो हार जाता है, ठीक है। तो ये आपके गेम्स हैं। फिर बात करते हैं रेसलिंग। तो रेसलिंग को कुश्ती कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है आपका पूरे इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो कुश्ती को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग तरीके से खेला जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे जो मल्लाज या पहलवान होते हैं, ठीक है, इंडिया में इनको मल्लाज या पहलवान कहा जाता है रेसलर्स को, ठीक है। तो 2 रेसलर्स होते हैं, वो एक दूसरे के फेस टू फेस रहते हैं, रेसलिंग करते हैं। उनका मेन एम ही यही होता है कि अपने ओपोनेंट को उठा के पटक दें, यही उनका मेन एम होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब मार्शल आर्ट की बात करते हैं। मार्शल आर्ट, ठीक है, हम मार्शल आर्ट का जब भी नाम लेते हैं कौन सी कंट्री दिमाग में आती है, साउथ कोरिया आता है दिमाग में, चाइना, जापान, लेकिन इंडिया से मार्शल आर्ट आपका गया है, ठीक है। तो मार्शल आर्ट का मतलब क्या है, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, आपको ना जीतना है ना हारना है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खेल खेलते हो, उसी को कहा जाता है मार्शल आर्ट, ठीक है। तो मार्शल आर्ट आपके सेल्फ डिफेंस, फिटनेस, मेडिटेशन और आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है, ठीक है। तो मार्शल आर्ट का मतलब क्या होता है, मार्शल आर्ट का मतलब ये होता है आर्ट्स कंसर्न्ड विथ वेजिंग ऑफ वॉर,
ठीक है, यानी कि मार्शल आर्ट का मतलब है ये बहुत ही फाइन टेक्निक होता है जिसके थ्रू आप अपने अपोनेंट को पूरा हरा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो जब आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे इट मींस आपका अपोनेंट तो ऑलरेडी ऐसे हार गया, ठीक है। तो मार्शल आर्ट को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे कराटे, जूडो और कुंफू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडिया में अगर मार्शल आर्ट का आप देखेंगे तो इंडिया में मार्शल आर्ट आपका कलारीपयट्टू और थोड़ा, ठीक है, कलारीपयट्टू और थोड़ा ये नाम है इंडिया का मार्शल आर्ट्स का, ठीक है। अब देखिए जो मार्शल आर्ट है एक्चुअली अगर आप देखेंगे जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क और मिशनरीज के थ्रू ये इंडिया से बाहर चला गया, ठीक है। और जिस जिस कंट्री में बुद्धिस्ट गए आप देखोगे ये वही उन्हीं कंट्रीज में मार्शल आर्ट के फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कलारीपयट्टू की अगर हम बात करें तो कलारीपयट्टू ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का है ये, ठीक है। लेजेंड्स ऐसा कहते हैं कि जो लॉर्ड परशुराम थे, ठीक है, लॉर्ड परशुराम के पास कुछ कुछ मिस्टिकल पावर्स थे, ठीक है। कलारी जो है ये एक मलयालम वर्ड है, ठीक है, कलारी क्या है, मलयालम वर्ड है। कलारी का मतलब होता है स्पेशल काइंड ऑफ जिम, ठीक है, ये जिम है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे केरला में ही इसको खेला जाता है, ठीक है, इसको केरला में कलारीपयट्टू बोला जाता है, ठीक है। कलारीपयट्टू को अगर आप देखोगे ये कराटे और कुंफू की तरह ही है, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्लेयर्स हैं, ओके। अब थोड़ा की बात करते हैं तो थोड़ा आपका हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट फॉर्म है, ठीक है, मार्शल आर्ट फॉर्म है थोड़ा हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे बो एंड एरो का यूज किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत के टाइम से खेला गया है, ठीक है। महाभारत में जो कौरव और पांडव एक दूसरे से वॉर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ बोज एंड एरोस, तो आप कह सकते हो जो थोड़ा है ये बिल्कुल उसी वॉर का डिपिक्शन है आपका, ठीक है। अब देखिए मल्लाखंब, अब ये मल्लाखंब क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है ट्रेडिशनल फॉर्म आपका देखें तो मल्ला फॉर्म जो है ये जिम्नास्टिक का ट्रेडिशनल फॉर्म है। जिम्नास्ट कौन होते हैं, जिम्नास्ट की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, आप देखोगे अपने बॉडी को किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, ये बहुत इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो इंडिया में मल्लाखंब जो है ये ट्रेडिशनल फॉर्म है जिम्नास्टिक का ही आपका, ठीक है। जिम्नास्ट क्या करते हैं, ये एक पोल है, इस पोल पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों के बल पे खड़े होते हैं, ठीक है, अपने पैरों के बल पे खड़े होंगे और बहुत सारे एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर बात करते हैं आर्चरी, तो आर्चरी ये अगर आप देखोगे आर्चरी सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का ये ट्रेडिशनल फॉर्म में से एक आता है स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो आर्चरी का अगर आप देखोगे तो इंडिया में मेघालय स्टेट जो है ये वहां का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ बैम्बूज और रीड्स का यूज किया जाता है बो एंड एरो बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए स्नेक बोट रेस ऑफ केरला, ओणम फेस्टिवल जो है उस पर आप देखोगे स्नेक बोट रेस किया जाता है, ये केरला में बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मैन जो होते हैं ये देखिए ये बोट पे बैठते हैं और ये compete करते हैं एक दूसरे से, जिसकी बोट सबसे पहले किनारे पे पहुंचती है वही जीतते हैं। और एक्चुअली ये लोग ओणम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम, ठीक है, तो बहुत सारे ड्रम्स वगैरह को उस टाइम बजाया जाता है, ठीक है। चलिए नाउ चेंजिंग नेचर ऑफ लेजर, जो लोकल गेम्स और स्पोर्ट्स हैं और हमारी कल्चरल एक्टिविटीज है आपने देखा है अब वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले के टाइम पे खेले जाते थे, ठीक है। पहले के टाइम पे जैसे कि अगर आप देखोगे तो स्टोरीज सुनना अपने बड़ों से ये एक बहुत ही फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। कुछ लोकल गेम्स थे जैसे कि आपका गिल्ली डंडा था, लट्टू था यानी टॉप्स को नचाना, कंचे थे एक्सेट्रा। अब अगर देखोगे तो उस टाइम में गर्ल्स और बॉयज दोनों खेला करते थे, ठीक है। काइट्स भी उड़ाई जाती थी, घर घर जिसे लोग खेलते थे, घर घर स्टेपू एक्सेट्रा ये सब खेला जाता था, ठीक है। तो ये सारे हम क्या थे, ये चाइल्डहुड हमारे गेम्स हैं। अब अगर बड़ों की बात करोगे तो बड़े लोग किस तरीके से अपना टाइम पास करते थे, वो कपड़ों की सिलाई करते थे, स्वेटर्स बुनते थे, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे या फिर रंगोली वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो आप देखिए ये है आपका गिल्ली डंडा, ये कंचे और ये है लट्टू, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग कार्ड गेम्स भी खेलते थे, ठीक है, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, ये सब आज भी आपके मेन गेम्स हैं जो एडल्ट्स के थ्रू खेले जाते हैं। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होते थे जैसे कि नाटक होता था उसमें पार्टिसिपेट करना, भजन गाए जाते थे या कीर्तन गाए जाते थे, ठीक है। ये पहले भी थे ये आज भी है, ठीक है। नाउअडेज अब कुछ और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को हटा के कुछ नए टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे आज के टाइम पे लोगों को टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना ये बहुत अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में, ठीक है। स्मार्टफोन्स की वजह से क्या हुआ है, ये सारी चीजें आज फोन में ही आ गई हैं। इवन लूडो आप देखेंगे फोन में है, ठीक है। कार्टून प्रोग्राम्स को देखना टेलीविजन पे ये भी काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ लेट्स सी वोकैबुलरी।
तो गेम क्या होता है? इट्स योर रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो हम अपने फन के लिए करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स क्या होता है? ये फिजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कि एक एक्सेप्टेड रूल्स के विद इन खेला जाता है। इंडोर गेम्स कौन से हैं? ये वो गेम्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, घर के अंदर खेलते हैं या फिर इंडोर स्टेडियम्स के विद इन खेलते हैं। आउटडोर गेम्स ये वो गेम्स हैं जो आप ओपन ग्राउंड में खेलते हो, फील्ड्स में खेलते हो। इंडिविजुअल गेम्स कौन सी होती हैं? ये वो गेम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अकेला इंसान खेलता है। टीम गेम्स की बात करें तो ये वो गेम्स होती हैं जिसमें एक पूरी टीम होती है, 10 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, 12 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। टीम स्पिरिट, ये क्या टर्म है? टीम स्पिरिट का मतलब होता है यहाँ पे हर प्लेयर को एनकरेज किया जाता है कि आपको अपना 100% देना है टीम के जीत के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी समरी ऑफ द चैप्टर। तो समरी में देखिए क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। गेम्स क्या होते हैं? गेम्स आपके इंडोर, आउटडोर, इंडिविजुअल और टीम गेम्स इनमें डिवाइडेड है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं, जैसे गोल को सेट करना, आपको क्या करना है, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड टीम वर्क, ये सारी चीजें हम सेट करते हैं। टीम जो है ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। साथ ही साथ लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। कबड्डी, खो खो, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स, मल्लाखंब, कलारीपयट्टू, थोड़ा आर्चरी, स्नेक बोर्ड, ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो आज भी खेले जाते हैं। इसके अलावा आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इंडोर एक्टिविटीज पे, वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, जैसे कि टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। Okay, so my dear students, this is all about our chapter. In this chapter, we have seen the world of sports and games. Okay, now read this chapter very well and complete your exercises. We all are going to meet in the next class of our EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.